द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है। जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हर उत्सव में जान है और हर जान में उत्सव मनाने की खुशी होती है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर दिन, हर महीने कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। ओणम भी उन त्योहारों में से एक है। ओणम एक बहुत ही प्राचीन त्योहार है जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और ये त्योहार राजा बलि की याद में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन राजा बलि अपनी प्रजा को देखने आते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमने गीत गुनगुनाया है वो ओणम का एक फेमस फोक सॉन्ग है। जी हाँ दोस्तों, ओणम जो केरला का सबसे बड़ा त्योहार है। ओणम चिंगम महीने में मनाया जाता है और ये मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है। और ये देखते ही बनता है कि ओणम किस तरीके से मनाया जाता है। इनफैक्ट ये 10 दिन का त्योहार है और ये 10 दिन में लोगों में इतनी खुशी और इतना हर्ष और इतना उल्लास होता है कि वो देखते ही बनता है। और ये मैं बात कर रहा हूं आज की नहीं, कुछ समय पहले की, पुराने जमाने की। आज काफी कुछ बदल गया है, मगर ओणम जिस तरीके से मनाया जाता है वो आज भी नहीं बदला। उसी तरीके से केले के पत्ते में 20 से 25 तरीके के व्यंजनों को परोसना, उसको साथ में बैठकर खाना, नए नए कपड़े पहनना, घूमना फिरना, गाना खेलना, जाने क्या क्या। आज लोगों के पास वक्त कम है, मगर फिर भी मलयालीज अराउंड द वर्ल्ड ये फिर भी कोशिश करते हैं कि इस त्योहार को वैसे ही मनाया जाए। हाँ, बाय द वे, जब 20-25 व्यंजनों के बारे में बोल रहा हूं तो मुझे याद आया कि हमारा पिछला पोस्ट देखना ना भूलें। हमने उसमें आपको अलग अलग तरह की केरला के रेसिपीज के बारे में बताया है। हमने ये भी बताया है कि केले के पत्ते में उसे किस तरीके से परोसा जाता है, क्योंकि उसको परोसने का एक तरीका होता है। तो केले के पत्ते में उसे किस तरीके से परोसा जाता है, कैसे बनाया जाता है, आपको सब कुछ मिलेगा हमारे पिछले पोस्ट में, तो उसे देखना ना भूलें। और क्योंकि ओणम आने वाला है तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपके साथ ओणम से जुड़ी एक बहुत ही खास रेसिपी को शेयर करें। और वो रेसिपी जिसे किंग ऑफ ओणम सद्या भी कहा जाता है, और वो है अड़प्रथमन। राइट। केले के पत्ते में पायसम डालो, छोटा केला मैश करो और फिर उसमें केरला पपड़म तोड़कर डालो। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करो और खा लो। इट्स हेवन, आई एम टेलिंग यू। मैं आपको बता रही हूँ, आपको ना ये रेसिपी जरूर ट्राई करना चाहिए। और खास तौर पर इसको खाने के इस तरीके को वंस इन अ लाइफ टाइम जरूर ट्राई करना चाहिए। दैट डजंट मीन कि आप पायसम विदाउट बनाना और पपड़म खा ही नहीं सकते, ठीक है? यू कैन हैव इट जस्ट लाइक दैट ऑल्सो, एंड ट्रस्ट मी, इट टेस्ट्स रियली गुड। सो पूजा, without further ado, let's just get straight onto the recipe. Sure, दिलीप। तो बढ़ते हैं हमारे आज की इस रेसिपी की ओर, और जो है अड़प्रथमन। अड़प्रथमन जो है बेसिकली फ्रेश कोकोनट मिल्क से बनाया जाता है, और साथ ही अगर आप इसको बनाने के लिए राइस अड़ा, होममेड राइस अड़ा का यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए फटाफट लिखते हैं कि इसको आप स्क्रैच से कैसे बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा अड़ा, जो कि हमने आज इसे राइस फ्लावर से बनाया है। इसको आप मैदे से भी बना सकते हैं। और राइस अड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 1.5 कप जो है राइस का फ्लावर, यानी कि चावल का आटा, 1.5 चम्मच चीनी, 1/2 टेबलस्पून घी लेंगे और 2 कप पानी या फिर आवश्यकता अनुसार पानी। उसके अलावे हमें पायसम बनाने के लिए जो चाहिए होंगी वो है 4 से 5 कप जो है ग्रेटेड जैगरी यानी कि गुड़। इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं या फिर इंक्रीज कर सकते हैं क्वांटिटी।
अपने स्वाद के हिसाब से। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 2 टेबलस्पून घी, 1/3 कप काजू, 1/3 कप किशमिश, 1/2 कप कोकोनट बिट्स, छोटे छोटे पीसेस कोकोनट के, 5 कप जो है कोकोनट का जो थिक मिल्क, पहला मिल्क होगा निकाला हुआ वो, और तकरीबन 3.5 कप जो है मैंने यहाँ पर डाला है आज थिन मिल्क, यानी कि सेकेंड मिल्क ऑफ कोकोनट, और तकरीबन 10 से 12 पीसेस इलायची। So on to the ingredients for this recipe. First of all, for ada, we'll need 1.5 cup rice flour, 1.5 tablespoon sugar, 1/2 tablespoon ghee, and 2 cups of water, or as per your requirement. For the paisam, we'll need 4 to 5 cups jaggery grated, 2 tablespoon ghee, 1/3 cup cashews, 1/3 cup raisins, 1/2 cup coconut bits, 5 cup thick milk extracted out of freshly grated coconut, 3.5 cup thin milk, 10 to 12 cardamom. तो आइए देखते हैं कि हम अड़ा कैसे बनाएंगे। अड़ा बनाने के लिए हमें एक बोल लेना है, उसमें चावल का आटा, घी और शुगर डालना है, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम एक काम करेंगे कि हम इसमें पानी डालेंगे, और पानी डाल के बिल्कुल लम्प फ्री बैटर तैयार करेंगे। बिल्कुल थिन होना चाहिए बैटर, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमें एक स्टीमर लेना है। स्टीमर के लिए आप कोई भी स्टीमर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके पास अगर इडली बनाने वाला जो पतीला होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कढ़ाई में कुछ स्टैंड रखकर आप इसको स्टीम कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आइडिया ये है कि स्टीम करना है आपको इसको। तो आप एक प्लेट में जो है तेल या घी कुछ भी अप्लाई करेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर ये बैटर, 1 स्पून बैटर का डालेंगे, और उसको फैला लेंगे ताकि थाली में बिल्कुल पूरी तरीके से चारों ओर फैल जाए वो बैटर। और उसके बाद इसको हम स्टीमर पर रख देंगे, और इसे हम स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 2 से 5 मिनट लग जाते हैं इसको स्टीम होने में, और स्टीम होने के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे और कुछ मिनटों के लिए इसे हम छोड़ देंगे। और उसके बाद हमें इसे अलग कर लेना है प्लेट में से, और ये बिल्कुल आपको रोटी के आकार में आपको मिलेगा। इसको किसी फ्लैट सरफेस पे रखें, और या फिर कटिंग बोर्ड पर रखें, और इसको बिट्स में काट लें। जैसे भी आकार में आप इसको काट लें, और उसके बाद हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है बाकी के बचे हुए बैटर के साथ। On to the method of preparation. So first of all, we are going to make ada. For that, you will need to mix rice flour, sugar and ghee. Mix well so that the ghee is absorbed into the rice flour and there are no bits that remain. Then add water and stir well to form a lump-free thin batter. Bring water to boil in a covered steamer pan. If you don't have a steamer pan, you can also use the vessel that you use to cook idlis. Grease a plate or a steamer rack with little ghee. Then pour a few tablespoons of batter onto it and swirl it to coat evenly to form a thin layer. Then steam it for about 2 to 5 minutes or till set. When it is set, the mix will begin to pull away from the sides. Remove from the steamer and transfer to a cutting board and cut into bits. Repeat the process with the remaining batter. तो दोस्तों अड़ा हमारा बन चुका है। अब बनाने की बारी है पायसम। तो पायसम बनाने के लिए हमें क्या करना है कि एक पतीला लेंगे जिसमें कि हम ग्रेट किया हुआ गुड़ डालेंगे, और उसमें पानी डालकर इसे हम मेल्ट करेंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम पानी, जितने कम पानी में ये मेल्ट हो सके उतना कम पानी डालना है, क्योंकि हम बाद में जब कोकोनट मिल्क डालेंगे तो वैसे ही इसमें बिल्कुल वेट हो जाएगा हमारा पायसम। तो इसीलिए बहुत कम पानी डाल के इसे डिज़ोल्व करना है जैगरी को। और उसके बाद जब जैगरी डिज़ोल्व हो जाए तो इसमें जो भी गंदगी, जो भी डर्ट वगैरह है उसको आप स्ट्रेनर से निकाल कर साफ कर लें और एक अलग पतीले में डालकर रख लें। उसके बाद हमें एक हैवी बॉटम कढ़ाई लेना है या पैन लेना है, उसे हम गरम करेंगे और उसमें हम डालेंगे घी, 2 टेबलस्पून घी। और घी डालने के बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कैश्यू डालेंगे 1/3 कप, और उसे हम थोड़ा सा पिंकिश होने तक फ्राई करेंगे और उसके बाद हम उसे निकाल लेंगे कढ़ाई में से। और उसके बाद हम उसी घी में डालेंगे किशमिश, उसे भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक कि वो देखेंगे कि बॉल जैसा गोल गोल हो जाएगा, तब उसे हम निकाल लेंगे, प्लेट में अलग कर लेंगे। और फिर सेम घी में फिर से हम डालेंगे कोकोनट के बिट्स, जो छोटे छोटे पीसेस काटे हैं हमने कोकोनट के, वो भी डालेंगे और वो भी थोड़े से गोल्डन ब्राउनिश होने तक उसे फ्राई करेंगे। और उसके बाद फिर इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो भी थोड़ी सी घी उसमें बची है उसी में हमें क्या करना है कि अड़ा को डालना है, जो हमने अभी भी बनाया उसे डालकर हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे अड़ा को भी। और उसके बाद जब हल्का सा रोस्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे
गुड़ का पानी, जो अभी अभी हमने गुड़ डिसॉल्व किया है वो डालेंगे और इसे तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट तक बॉईल करना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं बॉईल करना है गुड़ के पानी में अड़ा, क्योंकि ज़्यादा अगर बॉईल करेंगे तो अड़ा बहुत ज़्यादा च्यूई हो जाता है। तो हमें इसे ज़्यादा च्यूई भी नहीं करना है और कम भी नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल ठीक ठीक होना चाहिए। और उसके बाद हम आँच को थोड़ा धीमा कर देंगे और हम डालेंगे थिन मिल्क, यानी कि सेकंड एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट मिल्क डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसे सिमर होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 4 मिनट तक। और उसके बाद 4 मिनट के बाद हमें एक काम करना है कि हमने जो थिक मिल्क निकाला है, पहला दूध जो निकाला है कोकोनट से, वो हम डालेंगे। लो फ्लेम पर ही आंच को रखें और उसे डालने के बाद हमें फिर से तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसे फिर से बॉईल करेंगे और स्विच ऑफ कर दें फ्लेम को। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप थिक कोकोनट मिल्क डालेंगे इसे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस जब आप उतारने वाले हो तब आप इसे डालें और 3 से 4 मिनट तक करके उसे आप फटाफट से गैस स्विच ऑफ कर दें। और फिर बस इसमें डालने की बारी है कार्डेमम पाउडर की, वो आप डालें, अच्छे से स्टर करें और डेकोरेट करें अपने पायसम को रोस्टेड कैश्यू, रेजिन्स और कोकोनट से और फिर सर्व करें। और जैसा कि मैंने बताया, इसे सर्व कर सकते हैं आप बनाना और पपड़म के साथ। So on to making the paisam. First of all, heat jaggery by adding water until the jaggery gets completely dissolved. Keep in mind that you should not add a lot of water, only add as much water as is required. Then strain over a metal strainer and set it aside. Now heat a heavy bottomed pan with ghee and roast cashews on medium flame until it is pale pink and then take it out in a plate. Then add raisins to the same ghee and roast it until it kind of bloats. Once done, drain it from the ghee and keep it aside. In the same ghee, roast chopped coconut bits until golden and crisp and then drain it from the ghee and set it aside. Now add the cooked rice adhar to the ghee and give it a nice stir. Roast it very slightly and once it is done, pour the jaggery syrup and boil for about 2 to 3 minutes. Then lower the flame and slowly add the second extract of coconut milk as you mix it. Let it simmer for about 4 minutes. Then add the first extract of the coconut milk again in the low flame in the same way and mix it. Boil this in low flame for about 4 minutes approximately and switch off the flame. Add cardamom powder and give it a nice stir. Finally add roasted cashews, raisins, coconut and serve. Keep in mind that once you've added the first extract of coconut milk, you shouldn't boil it for a long time. तो दोस्तों, कैसी लगी अड़ा प्रदमन की रेसिपी? ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस रेसिपी को बनाने के लिए 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है और वो ये है कि हीट जो है हमेशा आप लो रखें, मीडियम टू लो रखें। इनफैक्ट जब आप दूध वगैरह डालते हैं तो उस टाइम पे लो ही रखें। दूसरी बात ये कि आपको जब शुरू में पायसम बनाएंगे और ये सब मिल्क वगैरह डालेंगे तो आपको लगेगा कि पायसम बहुत ही पतला दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये पायसम थोड़ी देर आप रखेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाता है, उसका थिकनेस मेंटेन हो जाता है। और उसके अलावे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर ये पायसम गाढ़ा हो गया है, अगर आप देख रहे हैं, तो आप बाद में इसमें थोड़ा सा कोकोनट मिल्क डालकर, जो गाढ़ा वाला कोकोनट मिल्क है वो डालकर आप इसे थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोकोनट मिल्क फिर से अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल दूध भी डाल सकते हैं, बट वो गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा दूध आप इसमें डाल के मिक्स कर सकते हैं। और एक और बात कि अगर आपके पास कोकोनट नहीं है या फिर आप फ्रेश कोकोनट मिल्क नहीं निकाल सकते हैं तो आप जो है मार्केट में जो स्टोर बॉट कोकोनट मिल्क मिलते हैं आप वो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी को। इसे कैसे यूज़ करना है एग्जैक्टली और ये सब चीज़ें हमने आपको हमारे वेबसाइट द टेस्ट ऑफ इंडिया पर बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है, स्टेप वाइज पिक्चर्स दिए हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को कैसे बनाएंगे सही तरीके से जानने के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट पर। That is right, and you will also be able to find a printable recipe card in there, so don't forget to print it and keep it for referring to it later. और दोस्तों, फ्रेश कोकोनट मिल्क कैसे निकालना है वो मैंने इसमें तो नहीं बताया है, बट मैं आपको एक छोटा सा टिप बस बताना चाहूँगी कि इसे और कुछ नहीं करना होता है। इसमें आपको ग्रेट करना है कोकोनट ग्रेट करने के बाद इसमें जो है आप हल्का सा गुनगुना पानी डाल सकते हैं ग्रेटेड कोकोनट में, या फिर अगर मौसम नॉर्मल है तो आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं और हाथ से निचोड़ सकते हैं कोकोनट मिल्क, या फिर किसी मसलिन क्लॉथ में जो हमने अभी कोकोनट में पानी डाला है उस कोकोनट को डालेंगे और निचोड़
छोड़ेंगे तो दूध हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दूध का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं ग्रेटेड कोकोनट से। That is right. So, the first milk that you take out is the first thick milk. Then once you've taken out all of the first thick milk, then you can add some more water and then follow the same process, and this is what we call as a second extract or the thin milk. Right, so I hope you enjoyed this recipe today, and you will give it a try before Onam, because Onam is incomplete without Adapradhaman. That's right, Dilip. So that is all that we have for this episode, right, Pooja? That's all, Dilip. Like what we said, don't forget to visit the tasteofindia.com for a printable recipe card, the show notes, the resources that we mentioned in this episode, and also the step-by-step process to make Adapradhaman. So we'll be back again the next week with another tasty recipe. Don't forget to subscribe to the Taste of India podcast. We are available on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn Radio, Carvaan 2.0, JioSaavn, Spotify, and now we are also available on Amazon Prime Music as well. You can also find us on Samsung Podcasts if you listen to the show on Samsung Podcasts. So that is all that we have for this week. Until we are back again the next week, this is goodbye from Dilip and goodbye from Pooja, and we wish you all a very happy Onam and a very happy Raksha Bandhan.